अक्सर लोग कहते हैं कि अगर रिलेशन में जेलसी फील नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि लव में कमी है। तो किसी रिश्ते में जेलसी का ना होना कितना सही है या सही नहीं है? आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब हम बात करते हैं लव की, तो लव में कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। प्रेम अपने आप में ही संपूर्ण भाव है। और जब बात आती है कि प्रेम में जलन महसूस होना, तो जलन का जो तात्पर्य होता है वो ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई मेल है और वो रिलेशनशिप में है और उसके उसकी कोई और फीमेल फ्रेंड है, तो वो जिसके साथ भी रिलेशनशिप में होता है, या जैसे अगर हस्बैंड वाइफ है और उस हस्बैंड के पास में कोई और पर्सन अगर अप्रोच करता है, तो कई बार वाइफ को वहाँ पर जलन फील होने लगती है कि वो उनसे क्यों बात कर रहा है। तो जलन का जो कॉन्सेप्ट है या जेलिसी का जो कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली ये होता है कि वहाँ पर पर्सन को एक फियर होता है, वो डर होता है उस व्यक्ति को कि वो व्यक्ति कहीं उसको छोड़ करके किसी और के पास ना चला जाए, या कोई और उसको इन्फ्लुएंस ना करे इतना कि वो उस व्यक्ति को छोड़ के चला जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं ना प्रेम की, तो लव में इतनी पावर होती है, इतनी इंटेंसिटी होती है कि किसी भी पर्सन के डर को वो ओवरकम कर ले जाती है। तो अगर हम अपने लव को इतना स्ट्रांग रखें कि पर्सन का फियर वो ख़त्म होने लगे, तो वहाँ पर जेलसी नहीं रहती है। और थोड़ा बहुत तो जेलस होना बनता भी है, क्योंकि अगर जेलसी नहीं होगी तो पर्सन के अंदर वो एक उस व्यक्ति को खोने का डर कभी भी नहीं आएगा। तो वहाँ पर कई बार व्यक्ति पर्सन को फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। अगर हम करंट सिनारियों में अगर हम लव के रिलेशनशिप्स को देख रहे हैं, पुराने समय में जब पहले का जो टाइम था उसमें अक्सर जब भी लव रिलेशनशिप की बात आती थी, तो राधा कृष्ण का एग्जाम्पल दिया जाता था कि राधा जी भी गोपियों से जलती थी कि वो भगवान कृष्ण के पास में जा रही हैं। तो जेलसी सिर्फ किसी रिलेशनशिप में नहीं होती है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ में ही है, जैसे फ्रेंड्स के बीच में भी होती है। क्योंकि उनको भी ये डर होता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर आएगा तो वो उनके बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। तो ये बॉन्ड को ब्रेक होने से रोकने के लिए अगर आप लव पे काम करते हैं, अपनी कंपेनियनशिप पे काम करते हैं, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा आप दो लोगों के बीच में। और वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो जेलेसी तो वहां पर रहेगी, लेकिन जेलेसी में कभी भी फियर ऑफ लूजिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन वो कभी भी डेवलप नहीं होगा। इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम चीज़ों को प्रोसीड करते हैं, तो वो जो हमारा फियर है वो हमें रिलेशन को तोड़ने नहीं देता है। अब इसमें कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि अगर किसी भी रिलेशनशिप में अगर जेलसी नहीं है या फियर नहीं है, तो वो ऐसे रिलेशन से बाहर आ जाना चाहिए, या ऐसे रिलेशन ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है। लव और जेलसी हैंड इन हैंड चलता है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ जेलसी ही है, इनसिक्योरिटी ही है, तो फिर वहाँ पे रिलेशन में ट्रबल आता है। तो वहाँ पर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना ज़रूरी है, लव को इंक्रीज करना ज़रूरी है, लव के पैरामीटर्स को इंक्रीज करना ज़रूरी है। जैसे जैसे आप वो पैरामीटर्स को समझ करके अपनी बॉन्ड को अच्छा करते जाते हैं, तो रिलेशनशिप नो डाउट चलते हैं। क्योंकि ब्रेक करना बहुत ही आसान होता है, बिल्ड करना बहुत ही कठिन होता है। तो रिलेशन को बिल्ड करें, उनको जेलसी या फियर की वजह से स्पॉइल ना होने दें। थैंक यू। कई बार पार्टनर्स के बीच में जेलसी नहीं होती है और कोई नेगेटिव पॉइंट भी नहीं होता है, बट स्टिल रिलेशंस टूट जाते हैं या सेपरेशन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स में जब वो स्पेशली अरेंज मैरिज में ज़्यादा देखा जाता है, या कुछ लव मैरिजेस में भी देखा जाता है कि जब हम पार्टनर सिलेक्शन कर रहे होते हैं, तो पार्टनर सिलेक्शन के टाइम पे हम कुछ एक्सटर्नल चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे फाइनेंशियल स्टेटस सिमिलर है या नहीं है, लुक्स एट्रीब्यूट्स हमारे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इस वजह से क्या होता है कि आगे चल के मैरिजेस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब वो प्रेफरेंसेस मैच नहीं करते हैं, जो वो बेसिक नीड्स होती हैं वो मैच नहीं करती हैं, तो ऐसे में पर्सन अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता उसमें कि पर्सन एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं या उनकी इंटेंशन होती है, पर वो आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। तो ऐसे में रिश्तों को बचाने में कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। तो उनको हमें, अगर हम प्राइमरी लेवल पर ही अगर हम समझ लें अपने प्रेफरेंसेस को, पर्सनालिटी को, नेचर को, इंटरेस्ट्स को, इनको अगर हम समझ करके
तब अगर हम आगे रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं तो वो रिलेशनशिप आगे चल के लॉन्ग रन में एक अच्छा कंपेनियनशिप डेवलप करते हैं और वो एक दूसरे के लिए लाइफ लॉन्ग कंपैटिबल रहते हैं। उन रिलेशनशिप्स में बहुत ही रेयर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट कॉन्फ्लिक्ट तो हर कपल्स में रहता है, पर वहाँ पर ऐसा चांसेस नहीं बनेंगे जिसमें कपल्स अलग अलग हो जाए। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी रहती है कि जब भी हम अ, अगर हैप्पी सेपरेशन वहाँ पर आ रहा है या कोई भी मैरिज सेपरेशन की तरफ जा रही है, डिवोर्स की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं उन पार्टनर्स के प्रेफरेंसेस मैच नहीं कर रहे होते हैं। तो वो मैचिंग एस्पेक्ट्स को देखें और फिर रिलेशनशिप को फॉर्म करें।